नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार में फ्रंट पेज पर मोस्ट वांटेड आतंकी मुजाहिर धराया, इस हेडलाइन के साथ खबर को उठाया गया। जमशेदपुर के मदरसे में रहकर बना रहा था प्लान, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा है, 3 साल से था फरार। एटीएस की टीम को टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास मिली सफलता। जिहाद और आतंकी ट्रेनिंग के लिए युवाओं को भेजता था पाकिस्तान। झारखंड का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मोहम्मद कलीमुद्दीन मुजाहिर को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी कि एटीएस ने जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता मिली है मोस्ट वांटेड आतंकी के गिरफ्तारी से। वहीं कर्रा में मॉब लिंचिंग ने ली एक और की जान। तो मॉब लिंचिंग का जो मामला है वो झारखंड में लगातार थमने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन मॉब लिंचिंग के नाम पर भीड़ जो है न जाने कितने लोगों की जान ले रही है। उसी कड़ी में कर्रा में भी मॉब लिंचिंग का मामला देखने को मिला। प्रतिबंधित पशु काटने के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों की जमकर पिटाई की। तीनों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया, जहां एक की मौत हो गई और 2 की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। घटना जो है वो खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र की है। जलटंडा सुवारी गांव में रविवार की यह घटना है। भीड़ के द्वारा जो है प्रतिबंधित पशु काटने के आरोप में 3 लोगों की जमकर पिटाई की गई, जिसमें एक की मौत हो गई। तो मॉब लिंचिंग जो है वो धीरे धीरे एक ट्रेंड बनता जा रहा है। भीड़ जो है अपनी आपसी सूझबूझ और समझ खोकर लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी है। वहीं हाउडी मोदी की खबर भी लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही उठाई है। हाउडी मोदी के मंच पर ट्रंप और मोदी ने एक दूसरे की तारीफ के पढ़े कसीदे। अब की बार ट्रंप सरकार, ये कहा मोदी ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ट्रंप ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है, उनकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है, ये भी कहा है नरेंद्र मोदी ने। ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर ऊंचाई पर पहुंचाया है। 2 बड़े लोकतंत्रों की साझेदारी की धड़कन सबको स्पष्ट सुनाई दे रही है। अपने परिवार से मिलवाते हुए हर्ष और गौरव का एहसास हो रहा है। अमेरिका के प्रति उनके जुनून की सराहना करता हूं। वहां पर भाषण में अपने ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं भारत के हित के लिए अब तक का सबसे अच्छा मित्र व्हाइट हाउस में है। हम कट्टरपंथी इस्लाम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। मोदी के सुधार कार्यक्रमों से भारत आगे बढ़ा है। अमेरिका भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाएगा। 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हाउडी मोदी के नारों से जो है वो पूरा स्टेडियम गूंज गया जब मोदी ने भाषण देना शुरू किया। वहीं भविष्य के संबंधों का जश्न मनाने आए हैं, ये भी कहा है ट्रंप ने। तो हाउडी मोदी की धूम जो है वो स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर देखने को मिली और ये खबर जो है लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही उठाई है। दूसरे पन्ने का रुख कर लेते हैं। दूसरे पन्ने पर आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम में खरीद कर जमींदार बन गया सोरेन परिवार, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति की जरूरत नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने दशकों तक संथाल परगना में राज किया है। यहां की जनता ने विकास की उम्मीद से उन्हें सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने आदिवासियों की जमीन को जो है वो औने पौने दाम में खरीद कर जमींदार बन बैठे हैं खुद ही। दिसंबर तक 3 लाख परिवार जो है वो उज्ज्वला योजना से लाभान्वित होंगे, ये भी कहा है। तो झामुमो कांग्रेस के हाथों संथाल को जो है वो लूटने नहीं देना है, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। संथाल परगना का चौथा दिन जो मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में संथाल परगना जो कि शुरू से जेएमएम का गढ़ रहा है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने की ये भाजपा की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री की जो जन आशीर्वाद यानी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा है, वो कहीं ना कहीं इसका प्रमाण है, इसका सबूत है कि संथाल में जो है वो जेएमएम के गढ़ को तोड़ना है और बीजेपी जो है
उसे अपने पाले में करना चाहती है। वहाँ पे अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए स्पष्ट किया है कि आदिवासियों की जमीन को हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम ने जो है वो औने पौने दाम में खरीद लिया और सोरेन परिवार जो है वो खुद उसका जमींदार बन बैठा। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा है कि साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को नौकरी में 50%, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। लोहरदगा में झामुमो की जो बदलाव यात्रा, यानी जहां एक तरफ भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम बदलाव यात्रा कर रही है। और बदलाव यात्रा के दौरान अपने भाषण में हेमंत सोरेन ने कहा है कि साल में 5 लाख लोगों को जो है वो रोजगार दिया जाएगा। वहीं अपनी जमीन तलाशने रांची आएंगे आज ओवैसी, बरियातू पहाड़ी मंदिर में करेंगे सभा को संबोधित। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों से करेंगे मुलाकात। ऑल इंडिया मुजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तेज तर्रार मुस्लिम नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि आज रांची आएंगे और अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश करेंगे। वहीं जनादेश समागम में हजारों अल्पसंख्यक होंगे शामिल। ये कुरैशी ने गठबंधन नहीं हुई तो 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, ये कहा है वाम दल ने। और एलआईसी ने महतो को किया सम्मानित। स्वयंसेवी संस्था नव प्रतिभा संस्थान के राज्य समन्वयक पुष्कर महतो को भारतीय जीवन बीमा जमशेदपुर मंडल ने माइक्रो बचत योजना के तहत काम करने, समाज के अंतिम व्यक्ति व उपेक्षित वर्गों तक सेवा पहुंचाने के लिए स्पोर्ट पर्सन के खिताब से जो है वो नवाजा है। तो दूसरे पन्ने की ये सभी खबरें हैं। तीसरे पन्ने की और चौथे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो सिटी मैनेजरों की नियुक्ति में सामान्य कोटे को नहीं मिल पाएगा आरक्षण, ये खबर छपी है चौथे पन्ने पर। शासन का दावा, उत्तीर्ण नहीं हो सके आवेदक, अभ्यर्थियों का आरोप गलत तरीके से बनाया गया है मेरिट लिस्ट। वहीं एक्सपो में उमड़ी भारी भीड़, कंपनियों ने दी खरीदारी में छूट। रविवार को हजारों लोगों ने जो है वो खरीदारी की एक्सपो में। ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। दैनिक भास्कर का अगर रुख करें तो दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर भी अलकायदा का आतंकी कलीमुद्दीन गिरफ्तार, स्लीपर सेल के लिए झारखंड में युवाओं को कर रहा था तैयार, देश को दहलाने की थी साजिश। पहले पन्ने पर सन्मार्ग दैनिक ने भी इस खबर को उठाया है और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर ही उठाया है। आतंकी कलीमुद्दीन की गिरफ्तारी एटीएस ने कर ली है, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी सफलता है। वहीं जेएससीए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अमिताभ ही चौधरी अध्यक्ष डॉक्टर नफीस समेत पूरी टीम जो है वो जीती है। डॉक्टर नफीस जो है वो नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ चौधरी के गुट के हैं। पहली बार रिकॉर्ड जो है वो 91% वोट पड़े। अजय मारू की टीम का जो है वो पूरी तरह से सफाया हो गया। तो डॉक्टर नफीस अख्तर खान 406 वोट उन्हें मिले हैं। वहीं अजय मारू की अगर बात की जाए तो 265 वोट उन्हें मिले हैं। कुल 141 वोटों का अंतर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं हाउडी मोदी की खबर भी जो है वो दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर ही छपी है। इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर ही जगह दी है। इसमें हेडलाइन है, ट्रंप ने कहा इस्लामिक आतंकवाद खतरा, मोदी बोले अब निर्णायक लड़ाई ट्रंप भी साथ। तो हाउडी मोदी, पहली बार मोदी ट्रंप का एक साथ जो है वो संबोधन हुआ और निशाने पर इस्लामिक आतंकवाद यानी आतंकवाद को जो है वो पूरी तरह से निशाना बनाया गया है हाउडी मोदी में। मोदी ने अपने भाषण में भी और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने भाषण में कहा है। वहीं खूंटी में प्रतिबंधित मांस के साथ 3 लोगों को पकड़कर भीड़ ने पीटा, 1 की मौत। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही जगह दी गई है। वहीं प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक के प्रीमियर शो की पूरी कमाई कोल्हान के आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य पर होगी खर्च। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़। बाल कुपोषण पर काम कर रही संस्था एकजुट को दान दी जाएगी ये राशि। एकजुट एक संस्था है जो बाल कुपोषण पर कार्य करती है पूरी तरह से। तो प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के प्रीमियर शो की जो पूरी कमाई होगी वो कोल्हान के आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च की जाएगी। कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी पहल है। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर इसरो से डाटा लिया, अब हर 15 दिन के लिए शहर का बन सकेगा ट्रैफिक प्लान। यानी DSPAMU की पहल, हर महीने 2 बार हो सकेगा डाटा अपडेट। शिक्षक और विद्यार्थी डाटा रिसर्च कर रहे काम।
तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में डाटा एनालिसिस का ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने की जो है वो कहीं ना कहीं एक पहल की जा रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से 3 सॉफ्टवेयर लिए हैं। इन सॉफ्टवेयरों के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो से जो है वो डाटा लिया गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर। वहीं ज्यूतिया पर कैंप लगाने को लेकर कंफ्यूज रहे अफसर, मतदान केंद्रों पर लटके रहे ताले। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका था देने में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पीछे हट गया। ज्यूतिया त्यौहार था, ज्यूतिया पर्व था, उस पर कैंप लगाने को लेकर जो है वो अफसर और अधिकारी कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखे और मतदान केंद्रों पर जो है वो ताले लटके रहे। और इस मामले पर उन्होंने कहा है कि निराश न हो, 5 स्थानों पर नियमित बैठेंगे BLO, यानी BLO जो है वो 5 स्थानों पर नियमित रूप से बैठेंगे। अगर किसी को अपनी वोटर ID में सुधार करना है, लिस्ट में नाम जुड़वाना है या हटवाना है, तो उसके लिए आप निराश ना हो, 5 स्थानों पर जो है वो BLO बैठेंगे। फ्रंट इनसाइड खबर की भी मैं बात कर लूँ तो फ्रंट इनसाइड खबर पर ऐतिहासिक जीत, ABVP के सामने में किसी छात्र संगठन समर्थित प्रत्याशी ने जमा नहीं किया नॉमिनेशन। तो RU के 59 साल के इतिहास में पहली बार यूनिवर्सिटी स्तर पर नहीं होगी वोटिंग, 5 सीटें ABVP की। तो इस बार 5 सीटें जो हैं वो ABVP की है। 27 को जो है वो शपथ लेंगे और RU के जो नए लीडर हैं उनके नाम हैं अध्यक्ष के तौर पर नीरज कुमार, उपाध्यक्ष के तौर पर बरखा कजूर, सचिव के तौर पर अमीषा सिन्हा, उप सचिव के तौर पर सौरभ कुमार और संयुक्त सचिव के तौर पर W भगत। तो ये थी दैनिक भास्कर की बात। प्रभात खबर का रुख करें। प्रभात खबर पर भी पहले पन्ने पर हाउडी मोदी की ही खबर है। मोदी का पाक पर प्रहार, ट्रंप का भी साथ। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद का जड़ से सफाया करने के लिए प्रधानमंत्री जो हैं वो लगातार आगे आ ही रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनका साथ दिया है और अपने भाषण में कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। तो मोदी का पाक पर प्रहार, ट्रंप का भी साथ मिला है। अमेरिकी ज़मीन पर मोदी का जलवा, 50,000 लोगों ने किया स्वागत, ट्रंप के साथ साझा किया मंच। तो हाउडी मोदी की जो धूम है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। नमो नमो के नारे लगे वहां पर। आज से कोल इंडिया के श्रमिकों का आंदोलन। कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के श्रमिक 23 सितंबर यानी कि आज से आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग बैनर के तले श्रमिकों का आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है। 27 सितंबर तक ये आंदोलन चलेगा। 23 से 27 सितंबर तक भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिक संगठनों का आंदोलन है। 24 सितंबर को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी कोयला कंपनियों को बंद करने का जो है वो आह्वान किया जाएगा। तो कोल इंडिया के श्रमिक जो हैं वो भी आंदोलन करेंगे हड़ताल पर। वहीं दूसरे पन्ने का अगर मैं रुख करूँ तो दूसरे पन्ने पर कई खबरें हैं। छात्र संघ चुनाव सभी सीट अवाबिप यानी कि ABVP की। वहीं JSCA चुनाव के परिणाम में भी डॉक्टर नफीस अख्तर बने अध्यक्ष। युवकों को ट्रेनिंग के लिए पाक भेजने का आरोपी अलकायदा का आतंकी जमशेदपुर से गिरफ्तार। इस खबर को भी जगह दी गई है पहले पन्ने पर ही। युवकों को ट्रेनिंग के लिए पाक भेजने का आरोपी अलकायदा का आतंकी जमशेदपुर से गिरफ्तार। तो ATS की कार्रवाई, ATS को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिली है। 3 वर्षों से फरार बताया जा रहा था यह आतंकवादी और अपने परिवार से मिलने आया था आज़ाद नगर। तो इस खबर को पहले पन्ने पर वहीं झारखंड को कांग्रेस व झामुमो ने लूटा, ये कहा है रघुवर दास ने अपनी जोहार जन आशीर्वाद यात्रा, जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान। वहीं जल, जंगल और ज़मीन की हो रही है लूट, ये कहा है अपनी बदलाव यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन ने। तो कहीं ना कहीं पलटवार जो है वो लगातार जारी है। JMM को जो है, JMM और कांग्रेस को भाजपा जो है वो लगातार अपने निशाने पर ले रही है और वहीं कांग्रेस और JMM जो है वो लगातार भाजपा पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। वहीं कर्रा, भीड़ की पिटाई से 1 की मौत, 2 घायल। प्रतिबंधित मांस रखने का आरोप में जो है वो भीड़ ने यानी कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का मामला है, 3 लोगों की पिटाई की जिसमें इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई और 2 जो है वो अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। तो ये सभी खबरें जो हैं वो तीसरे पन्ने पर हैं प्रभात खबर में। वहीं निगेटिव मार्किंग का है नियम पर प्रश्न पत्र में लिखा गलत जवाब के नहीं कटेंगे अंक। रांची विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए
2676 परीक्षार्थी 15 अक्टूबर के बाद विश्वविद्यालय जो है वो जारी करेगा रिजल्ट। वहीं गोंदा और हटिया में पिछले साल से कम पानी, गेतल सूद में भी केवल 2 फीट बढ़ा, यानी कहीं ना कहीं डैम जो है, डैमों की स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। झारखंड में जो है वो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ये सभी खबरें प्रभात खबर की। दैनिक जागरण का रुख करेंगे। जैसे मैंने बताया, दैनिक जागरण में भी ट्रंप के सामने मोदी ने पाक को किया आगाह। तो हाउडी मोदी की खबर पहले पन्ने पर छपी है दैनिक जागरण में। ट्रंप के लिए मोदी ने क्या कुछ कहा है। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। अमेरिका का सबसे बड़ा पद हासिल करने से पहले ही लोग उन्हें जानते थे, इस ग्रह का हर व्यक्ति उन्हें जानता है। ये कहा है मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने जो है वो पूरी गर्मजोशी दिखाई और मोदी का स्वागत किया। भारत में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से जो आर्थिक सुधार किए गए हैं वे बेहद अहम हैं। इनकी बदौलत 30 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अंदर की खबरों का रुख करेंगे। अलकायदा का आतंकी जमशेदपुर से गिरफ्तार चान्हो क्षेत्र के रड़गांव का मूल रूप से रहने वाला है कलीमुद्दीन। तो एटीएस ने जो है वो पहल करते हुए गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर और साथ ही साथ एक पहल और सफलता भी। फिर चला चौधरी यानी कि अमिताभ चौधरी का सिक्का, डॉक्टर नफीस बने अध्यक्ष। डॉक्टर नफीस जो है वो JSCA के नए अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। अजय मारू की टीम को यानी अजय मारू को उन्होंने बुरी तरह से हराया है। वहीं रघुबर दास खास रथ से ले रहे जन आशीर्वाद। रथ ले लेता है सभा के मंच का रूप, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो जोहार जन आशीर्वाद रथ यात्रा जो है, जिस पर मुख्यमंत्री रघुबर दास लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संताल परगना में जो एक भाजपा की जो पैठ बनाने की कोशिश है बीजेपी की, वो रंग ला रही है। तो झारखंड में अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रमों की घोषणा जो है वो नहीं हुई है, लेकिन पहले कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ये चुनाव होंगे, लेकिन अब जो है उसके बाद चुनाव होंगे और जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा जो है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं खूंटी में गौकशी के आरोप में मॉब लिंचिंग, 1 की मौत 2 घायल। इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर या फिर दूसरे पन्ने पर जगह दी है। वहीं 5 पदों पर अवाविप की निर्विरोध जीत जो है वो तय। यानी रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 59 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। परिषद को मिली ऐसी सफलता, अन्य दलों ने नहीं किया नामांकन। तो DSP MU छात्र संघ चुनाव में अब 36 प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में हैं। तो ये सभी खबरें दैनिक जागरण की। हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में भी खूंटी में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस हेडलाइन के साथ इस खबर को उठाया है हिंदुस्तान ने। हाउडी मोदी, मोदी ट्रंप का आतंक पर वार। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले भारत का मुझसे अच्छी दोस्ती, भारतीयों पर गर्व, दोनों का एक सपना कि भविष्य जो है वो उज्जवल बने। तो हाउडी मोदी जो है यानी कि एक साथ मंच साझा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने। और मोदी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बुलाएंगे तो आऊँगा। अगले साल NBA बास्केटबॉल खेल देखने के लिए हज़ारों लोग मुंबई में जुटेंगे। क्या प्रधानमंत्री, मैं आमंत्रित हूँ, यानी कि अगर उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा तो वो अवश्य भारत आएंगे। वहीं रांची के मास्टर प्लान में बदलाव होगा। रांची के मास्टर प्लान में जल्द बदलाव किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस बदलाव के बाद रांची का व्यस्ततम कारोबारी इलाका यानी अपर बाजार फिर से आवासीय की जगह वाणिज्यिक घोषित होगा। वहां मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और वाणिज्यिक परिसरों के नक्शे फिर से जो हैं वो पास होंगे। इससे राजधानी के लाखों लोगों की जो है वो मांग पूरी होगी। इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही उठाया गया है। वहीं डॉक्टर नफीस अख्तर की टीम ने सूपड़ा साफ किया अजय मारू की टीम का। पूरी तरह एक तरफा रहा मुकाबला। सभी 15 सीटों पर जीती सत्ताधारी टीम, अजय मारू पराजित। तो झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में एक बार फिर सत्ताधारी टीम का ही जो है वो बोलबाला रहा, यानी अमिताभ चौधरी की टीम का बोलबाला रहा और डॉक्टर नफीस अख्तर जो हैं वो नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए। वहीं बिजली की आंख मिचौनी से अवकाश का मजा किरकिरा।
तो पावर प्लांट से कम आपूर्ति मिलने के कारण रविवार को रांची शहर की बड़ी आबादी को बाधित बिजली की परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी। झारखंड में लगातार जो है वो बिजली संकट गहरा रहा है। एक खबर ये भी छपी थी, आपको याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी ट्वीट किया था कि वो भी परेशान है रांची में लगातार बढ़ते बिजली संकट से। उन्होंने भी इस पर कहीं ना कहीं रोष जताया था, आक्रोश जताया था। तो ये थी हिंदुस्तान की खबर। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।